Election program, attendance is mandatory. So you all must ensure that you have a Gmail email ID, because we are going to take the attendance through a QR code and you have to fill a Google form. So those who are not having a Gmail ID, please create it. Those who cannot scan the QR code, they can download Google Lens, or they can directly scan the QR from your camera. Okay, so we will take the attendance after Registrar Sir's session. Okay, thank you. And this attendance will be taken every day. Okay, and the time is not fixed. The attendance can be taken anytime. So be present in all the sessions. Thank you. थैंक यू सर। इस इंडक्शन कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का, सभी स्टूडेंट्स का मैं अपनी तरफ से और संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कुछ इन्फॉर्मेटिव स्लाइड्स हैं जो मैं दिखाऊंगा। कुछ टेलीफोन नंबर्स हैं, आप चाहें तो उनको नोट कीजिएगा, आपके काम आएंगे। ये स्लाइड शो के पहले मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात रखना चाहूँगा। आप में से बहुत लोगों ने इसको सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी एप्रोप्रिएट है बताना, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ। भक्त और भगवान की कहानी है। एक भक्त था जो रोज मंदिर जाता था, भगवान के बहुत करीब था, भगवान को भी उससे काफी लगाव हो गया था। एक दिन भक्त के दिमाग में ये बात आई कि अपन तो इधर उधर सब जगह घूमते हैं, लेकिन भगवान अपनी जगह पे ही रहते हैं, एक ही जगह पे हैं, शायद उनको बोरियत होती होगी। उन्होंने भगवान से, भक्त ने, अब देखिए भक्त निश्चल मन से भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे प्रभु, आप दिन भर यहाँ अकेले रहते हैं, लोग आपके पास आते हैं, आपसे मांगते हैं कुछ और आप उनको उसकी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। आपको यहाँ एक ही जगह पे रहते रहते आपको बोरियत होती होगी। आप चाहें तो कुछ समय के लिए आप घूम आइए बाहर, आपकी जगह पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। बोले मैं एक दिन के लिए बाहर चला जाता हूं, मेरी जगह पे तुम आ जाओ, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि तुमको सिर्फ सुनना है, अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं है। भक्त ने कहा ठीक है, मैं सिर्फ सुनूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। भगवान मंदिर से बाहर चले गए, भक्त उनके स्थान पर खड़े हो गए। अब एक व्यापारी मंदिर में दर्शन करने को आया। व्यापारी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरा व्यापार में उन्नति होती रहे, नुकसान ना हो। दर्शन करके व्यापारी जाने लगा। जाते समय उसका पर्स गिर गया मंदिर में। अब भक्त को लगा कि इसका पर्स गिर गया है, अब मैं इसको बोल दूं कि भाई अपना पर्स उठा लो, तुम्हारी तो शुरुआती नुकसान से हो रही है। लेकिन चूंकि भगवान ने कहा था कि कुछ बोलना नहीं, उसको ध्यान आया कि बोलना नहीं है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। व्यापारी निकल गया। उसके बाद एक बहुत गरीब व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए आया।
भगवान से उसने मांगा कि हे भगवान, मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, खाने के लिए है नहीं, आप ही पे मुझे अब भरोसा है, आप मेरी कुछ व्यवस्था करें। ये प्रार्थना करके वो भक्त, मतलब वो जो गरीब व्यक्ति था, वो जाने लगा। जाते जाते उसको वो पर्स दिखा जो व्यापारी की जेब से गिर गया था। उस गरीब व्यक्ति को लगा कि भगवान ने मेरी बहुत जल्दी सुन ली और मेरी व्यवस्था कर दी, क्योंकि वाकई में उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उसने उस पर्स को उठा लिया और घर ले गया। अब भक्त को, जो भगवान की जगह पे जो भक्त खड़े हुए थे, उनको बड़ा मतलब अचंभा हुआ, गुस्सा भी आया कि भाई ये इनकी चीज़ नहीं है, ये पर्स इन्होंने क्यों उठाई, इनकी थी नहीं ये पर्स। लेकिन अब चूंकि भगवान ने कहा था आप चुपचाप खड़े रहना, इसलिए वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद एक नाविक आया मंदिर में। नाविक ने नमन किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे 15 दिन के लिए समुद्र में जाना है, तो आप मेरी रक्षा करना, घर पे यहाँ पे परिवार की रक्षा करना। मैं 15 दिन बाद सकुशल अपने कार्य सिद्ध करके वापस आ जाऊं। ये कह के वो जाने लगा। जैसे ही वो पलटा तो उसने देखा कि व्यापारी जो सबसे पहले आया था, वो पुलिस फोर्स के साथ उस मंदिर में खड़ा था। और उस इसको नाविक को देखते से ही उसने कहा, व्यापारी ने पुलिस से, कि ये मेरा पर्स मेरे बाद यही आए हैं, इन्होंने ही चुराया होगा, आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस वालों ने उस नाविक को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगे बिना उसके कुछ सुने। अब भक्त जो भगवान की जगह पे खड़ा हुआ था, उससे रहा नहीं गया। बोले ये तो अनर्थ हो जाएगा, एक निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाएगा। तब वो बोले ठहरिए, इन्होंने आपका पर्स नहीं उठाया है, पर्स तो किसी और ने उठाया है जो कि लेके घर चला गया है। उसका पता बताइए, ये व्यक्ति आया था और ये ले गया। पुलिस ने उसको छोड़ दिया, नाविक को, और उस गरीब व्यक्ति के घर जाके पर्स को जब्त कर लिया, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। अब शाम को भगवान वापस आए मंदिर में, तो भक्त ने उनको दिन भर के पूरा विस्तार से बताया कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। भगवान बोले कि मैंने जब तुमसे कहा था कि आपको सिर्फ यहाँ चुपचाप खड़े रहना है, तो आपने क्यों बोला? मैंने सबके लिए व्यवस्था एक बना रखी है, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। बोले कैसे प्रभु, मैंने तो ठीक किया। बोले नहीं। बोले वो व्यापारी बहुत अमीर था, उस पर्स में ज़्यादा पैसा भी नहीं था, अगर उसका पर्स गिर भी गया था तो उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं था। लेकिन उसके बाद जो गरीब व्यक्ति आया था, उसको उस पैसे की अत्यंत आवश्यकता थी और उसके घर पे खाने की भी व्यवस्था नहीं है। वो उस पैसे से उसका कुछ काम चल जाता। और उसके बाद नाविक आया, बोले समुद्र में तूफान आने वाला है, मैंने नाविक के लिए व्यवस्था की थी, अगर वो नाविक गिरफ्तार हो जाता कुछ समय के लिए, तो उसका समुद्र में जाना रुक जाता, और चूंकि निर्दोष था, उसका दोष साबित नहीं होता, उसके पास पर्स नहीं मिलता, तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते, तो उसका भी नुकसान नहीं होता, लेकिन उसकी जान बच जाती। अब तुमने एक गरीब व्यक्ति जिसको उस पैसे की बहुत आवश्यकता थी, उसको उस पैसे से वंचित कर दिया, और जो नाविक जिसकी जान बच सकती थी,
उसको तुमने समुद्र में भेज दिया, अब वो समुद्र में कल तूफान आएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भगवान ने सबके लिए अच्छा सोच के रखा है और उसी हिसाब से ये दुनिया चलती है। मैंने यहां ये इसलिए बताया कि आप में से भी कुछ लोग हमें ये ब्रांच चाहिए, हमें वो ब्रांच चाहिए। बहुत लोगों को की मनोकामना पूर्ण हुई, उनको जो ब्रांच चाहिए थी वो उनको मिली, बहुत अच्छा हुआ, उनको बधाई। कुछ लोगों की ब्रांच अपग्रेड हो गई और फिर वो जो ब्रांच चाहते थे उस ब्रांच में चले गए। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके मन में कहीं ना कहीं ये बात हो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए थी और मुझे ये ब्रांच मिली। तो आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए, आप पढ़ाई कीजिएगा। और जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि कोई भी ब्रांच अच्छी या खराब नहीं होती, आप अपनी मेहनत से ही सफल हो सकते हैं। जैसे निशा बांगरे मैडम आई थी, ईआई ब्रांच से हैं। ईआई ब्रांच में एक समय एक साइकिल है, चलता रहता है, एडमिशन नहीं मिला करते थे। ईआई ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में बहुत फायदा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को लगता है कि वो नहीं लेना चाहिए। निशा बांगरे मैडम डिप्टी कलेक्टर उसी ब्रांच से। एनीवे, तो आपको जो भी ब्रांच मिली है उसको भगवान का प्रसाद समझ के उसी में मेहनत कीजिएगा। सेकेंड ईयर में फिर एक आपको मौका मिलेगा ब्रांच चेंज का। वो डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, थ्योरी मार्क्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो फर्स्ट ईयर में आप जितना अच्छा करेंगे, आपकी ब्रांच चेंज होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, मेरे से पूर्व कई लोग आपको बता चुके हैं। 85 एकड़ का कैंपस है, 1960 में एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था जब ये इंस्टीट्यूट आया। एमएस सिटी के साथ 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट है। 11 यूजी कोर्सेज है, वो सब अभी मैं बताऊंगा। कैंपस में 2 बैंक हैं, एक पोस्ट ऑफिस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्रिकेट का ग्राउंड है और एक छोटा सा मतलब यहाँ पर प्लेन भी उतर जाता है। पांच हॉस्टल्स हैं, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। विजन और मिशन है, टाइम कम है, अगले वक्ताओं को बोलना है, जस्ट स्लाइड को स्किप कर रहा हूँ। वेबसाइट पर डला हुआ है, हर जगह डला है, प्रोस्पेक्टस में भी है, प्रोस्पेक्टस आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ये हमारे डीन एकेडमिक सर ने भी बताया था, ये 11 ब्रांचेस हैं यूजी कोर्सेज की। ये पीजी कोर्सेज हैं, एमई एमटेक 6 एमई एमटेक्स के अलावा एमसीए, एमबीए और एमएससी भी है, इनटेक लिखा हुआ है। स्टूडेंट डिसिप्लिन, पहली चीज है नो ड्रेस कोड। पहले यहाँ ड्रेस कोड हुआ करता था पिछले साल तक, लेकिन इस साल से हटा दिया गया है। आप अपनी चॉइस से जिसको आप ठीक समझें, जिसको आप अच्छा समझें कि ये कॉलेज में पहनने लायक ड्रेस है, आप उसको पहन सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है द इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स रैगिंग ऑफ जूनियर्स। जूनियर्स की रैगिंग नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि कहीं रैगिंग हो रही है या आपके साथ कोई रैगिंग हो रही है, हमने हर जगह पे पोस्टर्स लगा रखे हैं एंटी रैगिंग के, और एंटी रैगिंग कमेटी के मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं। सारे हॉस्टल्स में है, कैंटीन में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, लाइब्रेरी में है, डायरेक्टर ऑफिस में है, एकेडमिक सेक्शन में है, और भी अलग अलग जगह पे है।
आपको नंबर्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने वेबसाइट दे रखी है, आपको ऑनलाइन अंडरटेकिंग और एफिडेविट जमा करना है। ये वेबसाइट ये मैं अपलोड भी कर दूंगा साइट पे, आप नोट भी कर सकते हैं, www.amanmovement.org। और दूसरी यूजीसी का है www.affidavit.affidavit.form.php _ के साथ है ये। तो इन दोनों को आपको फिल करना है और आपके जो भी क्लास कोऑर्डिनेटर है उनके पास इसकी रिसिप्ट जमा करना है कि आपने ये एंटी रैगिंग का प्रोफार्मा भर दिया है। ध्यान से इसको आपको भरना है। आइडेंटिटी कार्ड ये आपको दिया जा चुका है। एक और आपके पास स्मार्ट कार्ड आएगा जब आप SATI के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और RGPV का एनरोलमेंट फॉर्म भर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको SATI के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, SATI की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहां क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा आपसे रिलेटेड, आपका मतलब आपकी ब्रांच के साथ लिस्ट खुलेगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कोर्स में हैं, आप बीटेक में हैं कि MCA में हैं कि ME MTech में है, या जिस भी कोर्स में है वो ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा। आप उसमें सेलेक्ट करेंगे बीटेक। बीटेक के बाद फिर आपसे ब्रांच पूछी जाएगी, आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद एक लिस्ट आएगी, उसमें आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम होंगे। आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आप वो मोर और लेस भरा हुआ ही रहेगा, वो आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपके जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब उसमें, एड्रेस वगैरह उसमें पहले से फील्ड रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे 10th मार्क्स 12th मार्क्स जो आपको भरने पड़ सकते हैं, वो आप भरेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना है RGPV का। रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको एनरोलमेंट नंबर, ये हम आपको इस 2-4 दिन में ही, जब तक ये इंडक्शन प्रोग्राम है, हम डिस्प्ले कर देंगे। आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। उस एनरोलमेंट नंबर के साथ इस फॉर्म में ही रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने इसमें पासवर्ड क्या बनाना चाहते हैं, वो पासवर्ड रख लीजिएगा। तो एनरोलमेंट नंबर आपका लॉगिन हो जाएगा और पासवर्ड आपने जो भी बनाया है वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। आप एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर पाएंगे RGPV का। इसकी कुछ फीस भी है 300-400 रुपये, वो आपके अकाउंट से कटेगी। तो इस तरह से आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और SATI पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आने लगेगी। आप जो भी मोबाइल उस पर देंगे, जो भी मेल ID उस पर देंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। कोशिश कीजिएगा Gmail का ही आपका मेल ID हो। एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भी बनाया जाएगा मेल ID। जैसे ही आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएंगे तो यहाँ आपका मेल ID बनाया जाएगा। 2-3 डिजिट एनरोलमेंट नंबर के लिए रहेंगे, आपका नाम रहेगा, आपका किस साल आप पास आउट हो रहे हैं वो रहेगा। तो वो भी हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, आपका मेल ID और आपका पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर्स हैं। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, अकाउंट्स का काम हो तो भी मेरे पास फ़ोन आता है कि इनका नंबर दे दीजिए। स्कॉलरशिप रिलेटेड काम होता है तो भी मेरे पास नंबर आता है। तो मैं दिन भर में कम से कम 30-40 कॉल तो ऐसे होते हैं कि जब मैं मोबाइल नंबर ही देता रहता हूँ सबको। तो इसलिए मैंने ये उचित समझा कि आपको ये मोबाइल बता दूँ। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो मिस्टर कमलेश शर्मा हैं, यहाँ पर है क्या? मिस्टर कमलेश शर्मा जी रूम में है क्या? नहीं है, चलिए। 9827625338। अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम, आपको फी स्ट्रक्चर चाहिए हो, बैंक लोन लेना हो, कुछ भी करना हो। नेक्स्ट नाम मैंने लिखा है संजीव सिंघई, स्कॉलरशिप का है।
और कीर्ति कुलकर्णी ये भी स्कॉलरशिप के हैं 9827609415 और कीर्ति कुलकर्णी 8878110008। स्कॉलरशिप्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फॉर्म भरना हो, फॉर्म फॉरवर्ड करना हो, इन्हीं से बात कीजिएगा, यही आपकी सभी तरह से हेल्प करेंगे। कल या परसों इसका एक सेशन भी रहेगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि कितनी तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो सब वो डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट, जेके सिंह जी का नाम लिखा है मैंने। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में अगर किसी की तबीयत खराब होती है, हॉस्टल में रात बेरात कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो मिस्टर जेके सिंह, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज में डॉक्टर्स भी आते हैं 3 दिन डॉक्टर एस रघुवंशी जी मेल डॉक्टर हैं और 3 दिन फीमेल डॉक्टर हैं, डॉक्टर तिवारी, वो आती हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट, केयर टेकर्स के हैं। JLN के केयर टेकर मिस्टर योगेश मुखरैया। आपको जो फर्स्ट ईयर अगर बॉयज़ हॉस्टल मिला है तो मिस्टर कैलाश सेन, उनका मोबाइल नंबर मैंने लिखा हुआ है 9852162366। अगर किसी को RNT हॉस्टल मिला है तो मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव हैं वहाँ के केयर टेकर 9479369175। और गर्ल्स हॉस्टल अगर हैं तो मैडम भारती शर्मा है केयर टेकर, इनका भी मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल का। वार्डन्स के नंबर, जो एंटी रैगिंग कमेटी में सारे वार्डन्स हैं तो वो सब जगह डिस्प्लेड हैं, वार्डन के नंबर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एकेडमिक सेक्शन में आपको साल भर काम पढ़ना है। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है श्री GS पाठक जी का, ऑफिस इंचार्ज हैं। पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया खड़े होके लोगों को, यस, ये है श्री GS पाठक जी। इनका 9229430628। फर्स्ट ईयर में आपको किसी भी तरह का कोई काम हो स्कॉलरशिप और अकाउंट सेक्शन के अलावा, तो आपको पाठक जी से मिलना है। रूम नंबर 1 में एकेडमिक सेक्शन में मिलते हैं। इनका साथ रामनारायण रघुवंशी जी हैं, ये भी फर्स्ट ईयर का काम देखते हैं, सेकंड ईयर का काम देखते हैं। इनका मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, इस स्लाइड को कैप्चर कर लीजिए, इसका फ़ोटो ले लीजिए, मैं वेबसाइट पर भी रखूँगा इसको, या नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं नंबर को। नवल यादव जी हैं, अगर किसी को TC बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर चाहिए। मनीष दुबे जी 3rd ईयर और 4th ईयर, यहाँ पर दुबे जी नहीं है, 3rd ईयर और 4th ईयर। और MST का काम ये देखते हैं, मंथली सीजन टिकट। विनय चौरसिया जी, और किसी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो इनका मोबाइल नंबर दिया है। PG के लिए अनीश अरोरा हैं और CL शुक्ला जी हैं। ये फ़ोन नंबर अपने पास जरूर रखिएगा। क्लास कोऑर्डिनेटर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डॉक्टर SS गोलिया जी हैं। सिविल इंजीनियरिंग के भी डॉक्टर SS गोलिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्री गौरव वाजपेयी जी और श्री निखिल मोहन व्यास जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लास कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर जितेंद्र तांडेकर साहब। EC के डॉक्टर स्वीटी जैन मैडम हैं। EI के श्री नवीन महावर जी हैं। इन सब के मोबाइल नंबर मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम टेबल अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, उस टाइम टेबल में भी क्लास कोऑर्डिनेटर्स के नाम हैं, उनका मोबाइल नंबर और मेल ID उस टाइम टेबल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं दिया है। मिस्टर राम रतन अहिरवार और मिस्टर श्रीमती शैला चुग कंप्यूटर साइंस के क्लास कोऑर्डिनेटर हैं। IoT के मिस्टर विपिन पटायत जी हैं। AINDS प्रोफेसर अजय गोयल जी। CSE ब्लॉकचेन के प्रोफेसर सतीश पवार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के श्री अभिषेक माथुर साहब, ये क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं। साल भर में आपको पढ़ाई से रिलेटेड या और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से ही कांटेक्ट करेंगे और उनके टच में रहेंगे, आपकी हर तरह से मेंटरिंग करेंगे, मदद करेंगे। HODs सिविल इंजीनियरिंग आप मिल चुके हैं डॉक्टर राजीव जैन, मैंने मोबाइल नंबर भी लिखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर संजय कटारे जी, मैंने मोबाइल नंबर लिख रखा है। साथ में मैंने सिविल इंजीनियरिंग कौन कौन से कोर्सेज रन करते हैं ये भी लिखे है स्लाइड में।
पीजी में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पीजी मीन्स एमटेक, एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एमटेक चलता है सिविल में, और सिविल में बीटेक है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी सिविल ब्रांच ही रन करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीजी में एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम और यूजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर सीएस शर्मा जी आप मिल चुके हैं। यूजी चलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और पीजी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डॉक्टर आशुतोष दातार। यूजी के 2 कोर्सेज रन करते हैं E&I में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मोबाइल नंबर जो कंसर्न स्टूडेंट से नोट कर सकते हैं या वेबसाइट से ले सकते हैं। CSE सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, डॉक्टर कनक सक्सेना इस डिपार्टमेंट को हेड करती है। मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। CSE में एमटेक कोर्स चलता है, MCA चलता है, CSE में यूजी मतलब बीटेक कोर्स है, CSE ब्लॉकचेन है, AIDS है, IT है और IoT है। ये सारे यूजी के कोर्सेज हैं जो कि CSE के अम्ब्रेला के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अप्लाइड साइंस, डॉक्टर मनोज दातार HOD हैं, आप मिल चुके हैं इनॉग्रल प्रोग्राम में। अप्लाइड मैथ्स में डॉक्टर शैलेश जालोरी मैथ्स के कोऑर्डिनेटर हैं सब्जेक्ट के। अप्लाइड फिजिक्स में महाजन साहब हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में मनोज दातार साहब देखते हैं। तीनों के मोबाइल नंबर दिए हैं। ह्यूमनिटीज़ में डॉक्टर अमितोष सिंह जी ये हेड करते हैं, HOD हैं, इनका मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। मैनेजमेंट में डॉक्टर प्रशांत तिवारी हैं, MBA में HOD। अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे अवार्ड्स इसमें ऐसे हैं जो सम्राट उत्सव के समय, सम्राट उत्सव स्टूडेंट्स का ही फंक्शन है, एक एनुअल सोशल गैदरिंग है, उसमें दिए जाते हैं। ये कुछ जैसे मेरिट अवार्ड्स हैं, मेरिट कम मीन्स अवार्ड है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो ये आप लोगों को पता ही होगा, SC ST या OBC के लिए दिए जाते हैं, लेकिन मेरिट अवार्ड्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। फिर कुछ और है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, ये डिटेल में आपको परसों जब गोलिया जी लेक्चर लेंगे आपको बताएंगे कि किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर DP शुक्ला अवार्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अवार्ड है। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ प्राइवेट ट्रस्ट हैं जो कि स्कॉलरशिप देते हैं। कुछ मेरिट अवार्ड है, यहाँ के एलमनस ने भी कुछ फंड जनरेट किया है, उसमें वो भी देते हैं स्कॉलरशिप्स गरीब बच्चों को। VV नाटू मेरिट अवार्ड्स हैं, ये भी सम्राट उत्सव के समय दिए जाते हैं। प्रदीप अंबारे अवार्ड है, डॉक्टर LN अग्रवाल अवार्ड है मैरबोरी। कास्टिग्लियानो अवार्ड है। कुछ मेरिट अवार्ड से इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जाते हैं टॉपर्स को। सतीता SATI टीचर्स एसोसिएशन, इनकी तरफ से भी 1 या 2 जो गरीब बच्चे हैं जिनको किसी दूसरे सोर्स से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके लिए ये फंडिंग करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में गेट स्कॉलरशिप वगैरह है। फिर भी अगर इतनी स्कॉलरशिप में भी अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो अब लोन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। हमारे कैंपस में SBI है, सेंट्रल बैंक है। SBI के मैनेजर आज हमारे साथ थे, आपको लोन देने के लिए बहुत उत्साहित हैं, वो दे देंगे आपको लोन। कैनरा बैंक वो भी फॉलो अप कर रहे हैं, मिल चुके हैं 2-3 बार। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो कैनरा बैंक में भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ मिलती हैं। स्मार्ट कार्ड फैसिलिटी, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पोर्टल पर, जब आपका एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद आपका एक कार्ड आएगा जिसमें चिप लगी हुई होगी, उसको हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, वो आपको दिया जाएगा। रेलवे कंसेशन, रेलवे के जो नियम है उसके अनुसार दिया जाता है। एक तो MST होता है जो 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आप रहते हैं, अप डाउन करते हैं तो आपको MST दिया जाता है। भोपाल को शामिल कर लिया जाता है 50 किलोमीटर में। और मंथली ये MST की बात हो गई। और रेलवे कंसेशन जो है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आपको घर जाना है वेकेशन में,
तो आपको यहाँ से कंसेशन दिया जाता है ताकि आपको कुछ रेल टिकट में रियायत मिल जाए। उस परमानेंट एड्रेस को आप चाहें तो चेंज भी करा सकते हैं। आपने जो एडमिशन के समय दिया है फिलहाल तो हम उसी पे देंगे, लेकिन आपका अगर वो एड्रेस चेंज हो जाता है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कंसेशन लेने के लिए आए उस समय बताएं कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मुझे यहाँ का कंसेशन चाहिए, तो वो नहीं माना जाता है। अगर पहले से आपने चेंज करा लिया है तो ही वो मान्य है। अदरवाइज ये माना जाता है कि आप तो सिर्फ कंसेशन लेने के लिए आप अपना एड्रेस चेंज करा रहे हैं। इंस्टीट्यूट की बस है। अगर आपको कहीं कैंपस इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी ट्रेनिंग के लिए जाना है या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना है तो आपको बस मिलेगी यहां से। 3 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। जो वार्डन्स यहाँ पर वो करेंगे, सेशन लेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। रूल्स वही बता देंगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एनसीसी और एनएसएस, जिनको एनसीसी लेना है मैंने इंचार्ज के नाम लिख रखे हैं, श्री मुकेश आजादी और उषा किरण तिग्गा मैडम। जिनको एनएसएस लेना है प्रोफेसर केजी किरार, उनका नंबर दे रखा है, वो इंटरव्यूज लेंगे, सिलेक्शन करेंगे। कैंपस में कोऑपरेटिव स्टोर है, बैंक, पोस्ट ऑफिस है, ये मैं बता चुका हूं। डिस्पेंसरी है, मैं बता चुका हूं। गेस्ट हाउस है, एलमनी ट्रांजिट होम है, कैंटीन है और कियोस्क का सेंटर भी है। हायर सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ईयर में जाने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट ईयर में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 5 से ज़्यादा बैकलॉग ना हो, अदरवाइज आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाएंगे। थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए और सेकंड ईयर के बैकलॉग 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, फर्स्ट ईयर का CGPA 5.0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे। तो पढ़ाई कीजिएगा, 5.0 मेंटेन कीजिएगा। फाइनल ईयर में जाने के लिए सेकंड ईयर का CGPA 5.0 चाहिए और थर्ड ईयर में 5 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। थैंक यू। मैंने यहां ये इसलिए बताया कि आप में से भी कुछ लोग, हमें ये ब्रांच चाहिए, हमें वो ब्रांच चाहिए। बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई, उनको जो ब्रांच चाहिए थी वो उनको मिली, बहुत अच्छा हुआ, उनको बधाई। कुछ लोगों की ब्रांच अपग्रेड हो गई और फिर वो जो ब्रांच चाहते थे उस ब्रांच में चले गए। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके मन में कहीं ना कहीं ये बात हो कि मुझे ये ब्रांच चाहिए थी और मुझे ये ब्रांच मिली। तो आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए, आप पढ़ाई कीजिएगा। और जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि कोई भी ब्रांच अच्छी या खराब नहीं होती, आप अपनी मेहनत से ही सफल हो सकते हैं। जैसे निशा बांगरे मैडम आई थी, EI ब्रांच से हैं। EI ब्रांच में एक समय एक साइकिल है, ये चलता रहता है, एडमिशन नहीं मिला करते थे। EI ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जिसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में बहुत फायदा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल बच्चों को लगता है कि वो नहीं लेना चाहिए। निशा बांगरे मैडम डिप्टी कलेक्टर उसी ब्रांच से। एनीवे, तो आपको जो भी ब्रांच मिली है उसको भगवान का प्रसाद समझ के उसी में मेहनत कीजिएगा। सेकेंड ईयर में फिर एक आपको मौका मिलेगा ब्रांच चेंज का। वो डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, थ्योरी मार्क्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो फर्स्ट ईयर में आप जितना अच्छा करेंगे, आपकी ब्रांच चेंज होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो
जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, मेरे से पूर्व कई लोग आपको बता चुके हैं, 85 एकड़ का कैंपस है, 1960 में एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था जब ये इंस्टीट्यूट आया। एमएससीटी के साथ 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट है, 11 यूजी कोर्सेज है, वो सब अभी मैं बताऊंगा। कैंपस में 2 बैंक हैं, एक पोस्ट ऑफिस है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्रिकेट का ग्राउंड है और एक छोटा सा मतलब यहाँ पर प्लेन भी उतर जाता है। पांच हॉस्टल्स हैं, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। विजन और मिशन है, टाइम कम है, अगले वक्ताओं को बोलना है, जस्ट स्लाइड को स्किप कर रहा हूँ। वेबसाइट पर डला हुआ है, हर जगह डला है, प्रोस्पेक्टस में भी है, प्रोस्पेक्टस आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ये हमारे डीन एकेडमिक सर ने भी बताया था, ये 11 ब्रांचेस हैं यूजी कोर्सेज की। ये पीजी कोर्सेज हैं, एमई एमटेक 6 एमई एमटेक्स के अलावा एमसीए, एमबीए और एमएससी भी है, इनटेक लिखा हुआ है। स्टूडेंट डिसिप्लिन, पहली चीज है नो ड्रेस कोड। पहले यहाँ ड्रेस कोड हुआ करता था पिछले साल तक, लेकिन इस साल से हटा दिया गया है। आप अपनी चॉइस से जिसको आप ठीक समझें, जिसको आप अच्छा समझें कि ये कॉलेज में पहनने लायक ड्रेस है, आप उसको पहन सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है, द इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व्स जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स रैगिंग ऑफ जूनियर्स। जूनियर्स की रैगिंग नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि कहीं रैगिंग हो रही है या आपके साथ कोई रैगिंग हो रही है, हमने हर जगह पे पोस्टर्स लगा रखे हैं एंटी रैगिंग के, और एंटी रैगिंग कमेटी के मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं। सारे हॉस्टल्स में है, कैंटीन में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, लाइब्रेरी में है, डायरेक्टर ऑफिस में है, एकेडमिक सेक्शन में है, और भी अलग अलग जगह पे है। आपको नंबर्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने वेबसाइट दे रखी है, आपको ऑनलाइन अंडरटेकिंग और एफिडेविट जमा करना है। ये वेबसाइट ये मैं अपलोड भी कर दूंगा साइट पे, आप नोट भी कर सकते हैं, www.amanmovement.org। और दूसरी यूजीसी का है www.affidavit.in/affidavit-form.php_ के साथ है ये। तो इन दोनों को आपको फिल करना है और आपके जो भी क्लास कोऑर्डिनेटर है उनके पास इसकी रिसिप्ट जमा करना है कि आपने ये एंटी रैगिंग का प्रोफार्मा भर दिया है। ध्यान से इसको आपको भरना है। आइडेंटिटी कार्ड ये आपको दिया जा चुका है। एक और आपके पास स्मार्ट कार्ड आएगा जब आप एसटीआई के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आरजीपीवी का एनरोलमेंट फॉर्म भर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एसटीआई के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, एसटीआई की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहां क्लिक कीजिए। आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा आपसे रिलेटेड, आपका मतलब आपकी ब्रांच के साथ लिस्ट खुलेगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से कोर्स में हैं, आप बीटेक में हैं कि एमसीए में हैं कि एमई एमटेक में है, या जिस भी कोर्स में है वो ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा। आप उसमें सेलेक्ट करेंगे बीटेक। बीटेक के बाद फिर आपसे ब्रांच पूछी जाएगी, आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच सिलेक्ट करने के बाद एक लिस्ट आएगी, उसमें आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम होंगे। आप अपने नाम पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आप वो मोर और लेस भरा हुआ ही रहेगा, वो आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपके जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब उसमें, एड्रेस वगैरह उसमें पहले से फील्ड रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं
जैसे 10th मार्क्स, 12th मार्क्स जो आपको भरने पड़ सकते हैं वो आप भरेंगे और रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना है आरजीपीवी का। रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको एनरोलमेंट नंबर, ये हम आपको इस 2-4 दिन में ही, जब तक ये इंडक्शन प्रोग्राम है, हम डिस्प्ले कर देंगे, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। उस एनरोलमेंट नंबर के साथ इस फॉर्म में ही रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने इसमें पासवर्ड क्या बनाना चाहते हैं, वो पासवर्ड रख लीजिएगा। तो एनरोलमेंट नंबर आपका लॉगिन हो जाएगा और पासवर्ड आपने जो भी बनाया है वो आपका पासवर्ड हो जाएगा। आप एनरोलमेंट फॉर्म फिल कर पाएंगे आरजीपीवी का। इसकी कुछ फीस भी है 300-400 रुपये, वो आपके अकाउंट से कटेगी। तो इस तरह से आपका एनरोलमेंट हो जाएगा और SRTI पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आने लगेगी। आप जो भी मोबाइल उस पर देंगे, जो भी मेल आईडी उस पर देंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। कोशिश कीजिएगा जीमेल का ही आपका मेल आईडी हो। एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भी बनाया जाएगा मेल आईडी। जैसे ही आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएंगे तो यहाँ आपका मेल आईडी बनाया जाएगा। 2-3 डिजिट एनरोलमेंट नंबर के लिए रहेंगे। आपका नाम रहेगा, आपका किस साल आप पास आउट हो रहे हैं वो रहेगा। तो वो भी हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, आपका मेल आईडी और आपका पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर्स हैं। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, अकाउंट्स का काम हो तो भी मेरे पास फ़ोन आता है कि इनका नंबर दे दीजिए। स्कॉलरशिप रिलेटेड काम होता है तो भी मेरे पास नंबर आता है। तो मैं दिन भर में कम से कम 30-40 कॉल तो ऐसे होते हैं कि जब मैं मोबाइल नंबर ही देता रहता हूँ सबको। तो इसलिए मैंने ये उचित समझा कि आपको ये मोबाइल बता दूँ। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो मिस्टर कमलेश शर्मा हैं, यहाँ पर है क्या मिस्टर कमलेश शर्मा जी? रूम में है क्या? नहीं है, चलिए। 9827625338। अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम, आपको फी स्ट्रक्चर चाहिए हो, बैंक लोन लेना हो, कुछ भी करना हो। नेक्स्ट नाम मैंने लिखा है संजीव सिंघई, स्कॉलरशिप का है। और कीर्ति कुलकर्णी, ये भी स्कॉलरशिप के हैं। 9827609415 और कीर्ति कुलकर्णी 8878110008। स्कॉलरशिप्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फॉर्म भरना हो, फॉर्म फॉरवर्ड करना हो, इन्हीं से बात कीजिएगा। यही आपकी सभी तरह से हेल्प करेंगे। कल या परसों इसका एक सेशन भी रहेगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि कितनी तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और आपको कैसे फॉर्म भरना है, वो सब वो डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट, जेके सिंह जी का नाम लिखा है मैंने। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में अगर किसी की तबीयत खराब होती है, हॉस्टल में रात बेरात कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मिस्टर जेके सिंह, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज में डॉक्टर्स भी आते हैं। 3 दिन डॉक्टर SS रघुवंशी जी मेल डॉक्टर हैं और 3 दिन फीमेल डॉक्टर हैं, डॉक्टर तिवारी, वो आती हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट, केयर टेकर्स के हैं। JLN के केयर टेकर मिस्टर योगेश मुखरैया। आपको जो फर्स्ट ईयर अगर बॉयज़ हॉस्टल मिला है तो मिस्टर कैलाश सेन, उनका मोबाइल नंबर मैंने लिखा हुआ है 9852162366। अगर किसी को RNT हॉस्टल मिला है तो मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव हैं वहाँ के केयर टेकर, 9479369175। और गर्ल्स हॉस्टल अगर है तो मैडम भारती शर्मा है केयर टेकर, इनका भी मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है फर्स्ट ईयर गर्ल्स हॉस्टल का। वार्डन्स के नंबर, जो एंटी रैगिंग कमेटी में सारे वार्डन्स हैं तो वो सब जगह डिस्प्लेड हैं। वार्डन के नंबर आप वहाँ से भी ले सकते हैं। एकेडमिक सेक्शन में आपको साल भर काम पढ़ना है। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है श्री GS पाठक जी का, ऑफिस इंचार्ज है। पाठक जी यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया खड़े होके लोगों को, यस, ये है श्री GS पाठक जी। इनका 9229430628। फर्स्ट ईयर में आपको किसी भी तरह का कोई काम हो, स्कॉलरशिप और अकाउंट सेक्शन के अलावा,
तो आपको पाठक जी से मिलना है, रूम नंबर 1 में एकेडमिक सेक्शन में मिलते हैं। इनका साथ रामनारायण रघुवंशी जी हैं, ये भी फर्स्ट ईयर का काम देखते हैं, सेकंड ईयर का काम देखते हैं। इनका मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, इस स्लाइड को कैप्चर कर लीजिए, इसका फ़ोटो ले लीजिए, मैं वेबसाइट पर भी रखूँगा इसको, या नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हैं नंबर को। नवल यादव जी हैं, अगर किसी को टीसी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर चाहिए। मनीष दुबे जी 3rd ईयर और 4th ईयर, यहाँ पर दुबे जी नहीं है, 3rd ईयर और 4th ईयर। और एमएसटी का काम ये देखते हैं, मंथली सीजन टिकट। विनय चौरसिया जी, और किसी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो इनका मोबाइल नंबर दिया है। पीजी के लिए अनीश अरोरा है और सीएल शुक्ला जी हैं। ये फ़ोन नंबर अपने पास जरूर रखिएगा। क्लास कोऑर्डिनेटर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डॉक्टर एस गोलिया जी हैं, सिविल इंजीनियरिंग के भी डॉक्टर एस गोलिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्री गौरव वाजपेयी जी और श्री निखिल मोहन व्यास जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्लास कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर जितेंद्र तांडेकर साहब, ईसी के डॉक्टर स्वीटी जैन मैडम हैं, ईआई के श्री नवीन महावर जी हैं। इन सबके मोबाइल नंबर मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम टेबल अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर, उस टाइम टेबल में भी क्लास कोऑर्डिनेटर्स के नाम हैं, उनका मोबाइल नंबर और मेल आईडी उस टाइम टेबल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं दिया है। मिस्टर राम रतन अहिरवार और मिस्टर श्रीमती शैला चुग कंप्यूटर साइंस के क्लास कोऑर्डिनेटर हैं। आईओटी के मिस्टर विपिन पटायत जी हैं। AINDS प्रोफेसर अजय गोयल जी, CSE ब्लॉकचेन के प्रोफेसर सतीश पवार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के श्री अभिषेक माथुर साहब, ये क्लास कोऑर्डिनेटर्स हैं। साल भर में आपको पढ़ाई से रिलेटेड या और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से ही कांटेक्ट करेंगे और उनके टच में रहेंगे, आपकी हर तरह से मेंटरिंग करेंगे, मदद करेंगे। HODs सिविल इंजीनियरिंग आप मिल चुके हैं, डॉक्टर राजीव जैन, मैंने मोबाइल नंबर भी लिखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर संजय कटारे जी, मैंने मोबाइल नंबर लिख रखा है। साथ में मैंने सिविल इंजीनियरिंग कौन कौन से कोर्सेज रन करते हैं ये भी लिखे है स्लाइड में। पीजी में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पीजी मींस एमटेक, एनवायरमेंटल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एमटेक चलता है सिविल में, और सिविल में बीटेक है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी सिविल ब्रांच ही रन करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीजी में एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम और यूजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर CS शर्मा जी आप मिल चुके हैं। यूजी चलता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और पीजी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डॉक्टर आशुतोष दातार, यूजी के 2 कोर्सेज रन करते हैं E&I में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मोबाइल नंबर जो कंसर्न स्टूडेंट से नोट कर सकते हैं या वेबसाइट से ले सकते हैं। CSE सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, डॉक्टर कनक सक्सेना इस डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। CSE में एमटेक कोर्स चलता है, MCA चलता है, CSE में UG मतलब बीटेक कोर्स है, CSE ब्लॉकचेन है, AIDS है, IT है और IoT है। ये सारे UG के कोर्सेज हैं जो कि CSE के अम्ब्रेला के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अप्लाइड साइंस, डॉक्टर मनोज दातार HOD हैं, आप मिल चुके हैं इनॉग्रल प्रोग्राम में। अप्लाइड मैथ्स में डॉक्टर शैलेश जालोरी मैथ्स के कोऑर्डिनेटर हैं सब्जेक्ट के। अप्लाइड फिजिक्स में महाजन साहब हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में मनोज दातार साहब देखते हैं, तीनों के मोबाइल नंबर दिए हैं। ह्यूमनिटीज़ में डॉक्टर अमितोष सिंह जी ये हेड करते हैं, HOD हैं, इनका मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है। मैनेजमेंट में डॉक्टर प्रशांत तिवारी हैं, MBA में HOD। अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे अवार्ड्स इसमें ऐसे हैं जो सम्राट उत्सव के समय, सम्राट उत्सव स्टूडेंट्स का ही फंक्शन है, एक एनुअल सोशल गैदरिंग है, उसमें दिए जाते हैं। ये कुछ जैसे मेरिट अवार्ड्स हैं, मेरिट कम मीन्स अवार्ड है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो ये आप लोगों को पता ही होगा, SC ST या OBC के लिए दिए जाते हैं। लेकिन मेरिट अवार्ड्स
मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए। फिर कुछ और है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना। ये डिटेल में आपको परसों जब गोलिया जी लेक्चर लेंगे आपको बताएंगे कि किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर डीपी शुक्ला अवार्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अवार्ड है, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ प्राइवेट ट्रस्ट हैं जो कि स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ मेरिट अवार्ड है, यहाँ के एलमनस ने भी कुछ फंड जनरेट किया है, उसमें वो भी देते हैं स्कॉलरशिप्स गरीब बच्चों को। वीवी नाटू मेरिट अवार्ड्स हैं, ये भी सम्राट उत्सव के समय दिए जाते हैं। प्रदीप अंबारे अवार्ड है, डॉक्टर एल.एन. अग्रवाल अवार्ड है मैबोरी। कास्टिग्लियानो अवार्ड है। कुछ मेरिट अवार्ड से इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए जाते हैं टॉपर्स को। सतीता एसटीआई टीचर्स एसोसिएशन, इनकी तरफ से भी 1 या 2 जो गरीब बच्चे हैं जिनको किसी दूसरे सोर्स से स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके लिए ये फंडिंग करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में गेट स्कॉलरशिप वगैरह है। फिर भी अगर इतनी स्कॉलरशिप में भी अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो अब लोन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। हमारे कैंपस में एसबीआई है, सेंट्रल बैंक है। एसबीआई के मैनेजर आज हमारे साथ थे, आपको लोन देने के लिए बहुत उत्साहित हैं, वो दे देंगे आपको लोन। कैनरा बैंक वो भी फॉलो अप कर रहे हैं, मिल चुके हैं 2-3 बार। अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो कैनरा बैंक में भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ मिलती हैं। स्मार्ट कार्ड फैसिलिटी, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पोर्टल पर, जब आपका एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद आपका एक कार्ड आएगा जिसमें चिप लगी हुई होगी, उसको हम स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, वो आपको दिया जाएगा। रेलवे कंसेशन रेलवे की जो नियम है उसके अनुसार दिया जाता है। एक तो एमएसटी होता है जो 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आप रहते हैं, अप डाउन करते हैं, तो आपको एमएसटी दिया जाता है। भोपाल को शामिल कर लिया जाता है 50 किलोमीटर में। और मंथली ये एमएसटी की बात हो गई। और रेलवे कंसेशन जो है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आपको घर जाना है वेकेशन में, तो आपको यहाँ से कंसेशन दिया जाता है ताकि आपको कुछ रेल टिकट में रियायत मिल जाए। उस परमानेंट एड्रेस को आप चाहें तो चेंज भी करा सकते हैं। आपने जो एडमिशन के समय दिया है, फिलहाल तो हम उसी पे देंगे, लेकिन आपका अगर वो एड्रेस चेंज हो जाता है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कंसेशन लेने के लिए आए, उस समय बताएं कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मुझे यहाँ का कंसेशन चाहिए, तो वो नहीं माना जाता है। अगर पहले से आपने चेंज करा लिया है तो ही वो मान्य है। अदरवाइज ये माना जाता है कि आप तो सिर्फ कंसेशन लेने के लिए आप अपना एड्रेस चेंज करा रहे हैं। इंस्टीट्यूट की बस है। अगर आपको कहीं कैंपस इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी ट्रेनिंग के लिए जाना है या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाना है तो आपको बस मिलेगी यहाँ से। 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। जो वार्डन्स यहाँ पर वो करेंगे, सेशन लेंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। रूल्स वही बता देंगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। एनसीसी और एनएसएस, जिनको एनसीसी लेना है, मैंने इंचार्ज के नाम लिख रखे हैं, श्री मुकेश आजादी और उषा किरण तिग्गा मैडम। जिनको एनएसएस लेना है, प्रोफेसर केजी किरार, उनका नंबर दे रखा है, वो इंटरव्यूज लेंगे, सिलेक्शन करेंगे। कैंपस में कोऑपरेटिव स्टोर है, बैंक, पोस्ट ऑफिस है, ये मैं बता चुका हूँ। डिस्पेंसरी है, मैं बता चुका हूँ। गेस्ट हाउस है, एलमनी ट्रांजिट होम है, कैंटीन है और कियोस्क का सेंटर भी है। हायर सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ईयर में जाने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट ईयर में आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 5 से ज़्यादा बैकलॉग ना हो, अदरवाइज आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाएंगे। थर्ड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर पूरा क्लियर होना चाहिए और सेकंड ईयर के बैकलॉग 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, फर्स्ट ईयर का CGPA
5.0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो आप थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे। तो पढ़ाई कीजिएगा, 5.0 मेंटेन कीजिएगा। फाइनल ईयर में जाने के लिए सेकंड ईयर का CGPA 5.0 चाहिए और थर्ड ईयर में 5 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। थैंक यू।